कौन बनेगा निकाय चुनाव 2025 का सुल्तान? उत्तराखंड के 11 नगर निगम। मतदान से जुड़ी हर सीट पर रहेगी हमारी नजर। पल पल की खबर सिर्फ भारत समाचार पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे निकाय चुनावों की जंग की। देखिए, 11 में से 2 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल कब्जा कर लिया है। 8 नगर निगम में मेयर पद बीजेपी प्रत्याशी वहां पर आगे चल रहे हैं। निकाय चुनाव की बड़ी अपडेट के सामने आ रही है। पिथौरागढ़ मेयर पद पर बीजेपी की कल्पना देवलाल, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। श्रीनगर गढ़वाल मेयर पद पर निर्दलीय आरती भंडारी ने जीत हासिल की है और अल्मोड़ा में मेयर पद पर बीजेपी के अजय वर्मा जीत गए। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में मतों की गिनती लगातार जारी है। रुड़की, कोटद्वार, हल्द्वानी भी वोटों की गिनती लगातार जारी है। तो वहीं पर रुद्रपुर, काशीपुर और ये जो नगर निगम है, यहाँ पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है। कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिसने कब्जा कर लिया है और कहा जाए कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर ये अपडेट देखिए, 11 में से 2 नगर निगमों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। पिथौरागढ़ मेयर पद पर बीजेपी की कल्पना देवलाल जीत गई है। पिथौरागढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। श्रीनगर गढ़वाल मेयर पद पर निर्दलीय आरती भंडारी जीत गई हैं और अल्मोड़ा में मेयर पद पर बीजेपी के अजय वर्मा जीत गए हैं। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निकायों की सरकार बनाई है और अब निकाय में जो हमारे प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जिनको दायित्व जनता ने दिया है, उनके ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो उनको अपने जिम्मेदारी का पालन करना है, नागरिकों के प्रति जो उनके दायित्व हैं उनको पूरा करना है। उसके साथ साथ देवभूमि में पूरी दुनिया से, देश से लोग पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। हमारे शहरों को, हमारे निकायों को स्वच्छ बनाना है, ग्रीन बनाना है, क्लीन बनाना है। तमाम प्रकार की जो सुविधाएं आज तेजी से देश के अंदर बढ़ रही हैं, उन सभी को हमें अपने यहाँ भी लागू करना है। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना और साथ ही किस तरह से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। आलोक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आलोक, अगर बात की जाए 11 में से 2 सीटें जो हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, एक सीट ऐसी है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। बाकी की जो मतगणना है वो चल रही है। अभी क्या कुछ अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है? देखिए शांतनु, 23 तारीख को निकाय चुनाव आयोजित किए गए थे उत्तराखंड के 100 निकायों में और उसके बाद आज जो है मतगणना शुरू की गई थी और फिलहाल जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है उसकी कल्पना शायद पहले ही कर ली गई थी। जिस हिसाब से बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि बीजेपी जो है नगर निकाय चुनाव में बढ़त हासिल करेगी, तो अभी फिलहाल वो देखने को भी मिला है। 11 नगर निगम फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में है। पूरे निकायों में 11 नगर निगम है और 11 नगर निगमों में 2 निगमों की काउंटिंग फिलहाल खत्म हुई है और उसमें बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर निगम में जो है मेयर प्रत्याशी बीजेपी के रहे हैं, जबकि पौड़ी का जो सीट है वो निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ में गया है। जहां तक देहरादून की अगर हम बात करते हैं या ऋषिकेश की, तो काउंटिंग की प्रक्रिया जो है, मतगणना की प्रक्रिया वो फिलहाल जारी है और हो सकता है कल सुबह तक इसका निर्णय भी निकलकर सामने आ जाए। हाँ, नगर पंचायत और जो नगर पालिकाएं हैं उसमें बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा खराब जरूर देखने को मिला है, लेकिन वहां पर भी अभी मतगणना जारी है और आगे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। जबकि निगमों की अगर बात करते हैं तो निगमों में बीजेपी का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और बंपर वोटों से फिलहाल हर निगम में जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। देहरादून में भी जो प्रत्याशी है मेयर के सौरभ थपलियाल, वो भी फिलहाल बंपर वोटों से आगे चल रहे हैं। अब आगे क्या वोट निकलते हैं, आगे जो काउंटिंग प्रक्रिया खत्म होगी, मतगणना की प्रक्रिया खत्म होगी, उसके बाद क्या निर्णय निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बीजेपी का जो गणित है वो श्रीनगर गढ़वाल की सीट पर आखिर कहाँ गड़बड़ा गया, आप क्या लगता है उसको लेकर? किस तरह की अगर बात की जाए तो किस तरह की गणित जो है वो यहाँ पर फेल हो गई है, क्या लगता है इसको लेकर?
देखिए शांतनु, काफी वक्त से नगर निकाय चुनाव की बात चलती आ रही थी और सही बात तो ये भी थी कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो ऐसा नहीं है कि हर जगह ही बीजेपी से खुश है। हो सकता है वो सत्ता परिवर्तन भी चाहे, और जो पौड़ी की सीट है वहां पर कई ऐसे मुद्दे पहले से नजर आए हैं, चाहे वो सड़कों की समस्या को लेकर हो या पौड़ी में बस स्टैंड को ज्यादा बेहतर बनाने की बात हो। ऐसी कई तमाम चीजें हैं जो पौड़ी की जनता हमेशा से सरकार से ये कहती आई है कि उसको पूरा किया जाए। हालांकि कई चीजों पर पौड़ी में अभी तक चीजें जो है विकास कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। शायद यही एक कारण माना जा सकता है कि पौड़ी की जनता ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को निकाय चुनाव में मौका दिया है, और ये एक दिखाने का भी तरीका होता है कि अगर बीजेपी सत्ता में है तो जरूरी नहीं है कि निकाय चुनाव में बीजेपी को ही वहां की जनता भी वोट करे। तो फिलहाल अभी अगर 11 निकाय हैं और 11 निकायों में से 2 में बढ़त बीजेपी की ओर से है, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि बीजेपी फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जब ये निगमों की काउंटिंग खत्म हो जाएगी, जब ये मतगणना प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही कहना साफ हो पाएगा कि आखिर उत्तराखंड की जनता ने किसको चुना है। जी शांति। बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। संजय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। संजय, अब बताइए भी क्या अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि गिनती जो है वो लगातार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 2 निगमों में अभी भी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, 2 सीटें जीतकर। अभी क्या अपडेट हरिद्वार से सामने आ रही है संजय? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं बीजेपी समर्थकों के बीच में खड़ा हूँ। यहाँ पर प्रत्याशी थे शिवालिक नगर पालिका से उनको जीत हासिल हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे जश्न का माहौल है। बातचीत करिए संजय लोगों से, और क्या कुछ कहना है लोगों का? तो आपने देखा है कि किस तरह से जो समर्थक है यहाँ जश्न का माहौल है, तो मिठाई खिलाकर यहाँ उनका इजहार कर रहे हैं। वहाँ से लगातार देख रहे हैं देखने को मिल रहा था। पार्टी के जो प्रत्याशी है जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ मिल रहा है। जी शांतनु। बिल्कुल, और देखिए लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह के आपके पीछे हम लोग देख पा रहे हैं, तमाम जो समर्थक हैं वो खासे उत्साहित कहा जाए कि नजर आ रहे हैं। संजय, अगर बात की जाए, उनसे बात करने की कोशिश करिए। जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और बाकी नगर निगमों में भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, तो इसको लेकर उन तमाम समर्थकों का क्या कुछ कहना है? किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल? संजय। तमाम कामकाज का असर देखने रहा है, वो लोगों का देख के ही बन रहा है। दूसरे आप देख सकते हैं कि भाजपा का काफिला है वो कहीं ना कहीं राजीव शर्मा के स्वागत में यहाँ पर खड़ा हुआ है। आवाम के इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ लोगों में उत्साह है। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी है, हाथ में मिठाई का डब्बा है और एक दूसरे को मिठाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम है? विजय चौधरी। आज जीत हासिल हुई है, कैसे देखते हैं? बहुत खुशी है। तो देखा है कि किस तरह से जो समर्थक है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि मिठाई लेकर एक दूसरे को खिला रहे हैं। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय, आपका नजर बना के रखिए फिलहाल। तो देखिए, निकाय चुनाव की जंग लगातार चल रही है और इसी बीच कुछ रिएक्शंस भी आपको सुनाते हैं जीत हासिल करने के बाद, और क्या कुछ कहना है। जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जब मैं यहाँ पर था, मैंने पहले ही आपको बताया था कि बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। सर्व समाज का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सुखदेव भाई और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों पे अपना विश्वास प्रकट किया। और जैसे मैंने पहले कहा था
कि ये एक अकेले कैंडिडेट थे सुखदेव भाई, जो सर्व समाज के वोटों पर चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक समाज की वोट पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, किसी एक धर्म पे नहीं लड़ रहे थे, हम सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। मैं समस्त वार्ड सभासदों को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपना योगदान दिया है। सितारगंज में विकास की जीत है। ये जीत सितारगंज के मेरे बुजुर्ग माताएं बहन भाइयों की जीत है। ये जीत सौरभ बहुगुणा के विकास कार्यों की जीत है। सितारगंज की जनता की जीत है। मेरे साथ साथ सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हो। विकास को लेके तो मैंने हर बारी जो बोला था और जो चीज़ मैंने बोली है, मुझसे अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जो बुनियादी सुविधाएं, हम पहले शहर के लिए एक मास्टर प्लान लेके आई हैं जिसमें तमाम सारी चीज़ें होंगी। बुनियादी सुविधाएं जो नहीं है लोगों के पास, जैसे पहुँचमार वो किया जाएगा। फिर जो आगे की चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एजेंडे में रखी है, उन पर कार्य किया जाएगा। अपने यहाँ पे अपने भाई के जो हमारे यमुनोत्री का यमुना घाटी का जनमानस है, उनके प्यार के लिए मैं या मेरा परिवार हमेशा आजीवन ऋणी रहेगा। और मैं यमुनोत्री को जनमानस को फिर एक बार वचन देता हूँ कि जो भी मैं हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मेरा अपने यमुनोत्री के जनमानस के साथ मेरा और मेरे परिवार का वादा है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आज अपने बागेश्वर की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यह जीत उन सब की जीत है जिन्होंने इतने दिनों तक इस कैंपेन को जो है आगे बढ़ाया और एक विजयश्री की तरफ बढ़े। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि भारी बहुमत से, मतलब 1000 से अधिक वोटों से जिताने के लिए अपने सभी वार्डवासियों का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद करता हूं। और यह जीत और हमारे जो सभासद लोग जीते हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ टिहरी की जनता का, नतमस्तक हूँ टिहरी की जनता के आगे कि उन्होंने मुझ जैसे एक मामूली से युवा को अपना इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्रेम दिया, इतना समर्थन दिया कि मैं ये मानता हूँ कि एक नए युग की शुरुआत है, एक नई राजनीति की शुरुआत है। और आपको कुछ आने वाले सालों में दिखाई देगा कि इस नए युग के सोच के युवा ने टिहरी में काम किस तरह से किया और कैसा काम आपको दिखता है, इस पर आप विश्वास रखिए। धन्यवाद करती हूँ। चम्बल के समस्त नागरिकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जितनी भी है मेरे साथ, संगठन के आभारी रहूँगी मैं हमेशा जिंदगी भर। और उन्होंने पार्टी जितनी भी है मेरी महिला शक्ति, युवा शक्ति, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और चम्बल के समस्त नागरिकों को मैं भी धन्यवाद करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। देखिए